दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लोग बहुत निजी समझते हैं, परंतु जो हर परिवार, हर गृहस्थ जीवन और हर समाज से जुड़ा हुआ है। कई बातें बाहर बोलने में संकोच होती हैं, पर शास्त्र कभी भी जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों पर चुप नहीं रहे। वे हमें दिशा देते हैं। अब आप सुनेंगे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं, कुछ नई किताबें कुछ और कहती हैं। पर शास्त्र की भाषा किस तरह की है? क्या वे किसी संख्या पर फोकस करते हैं या किसी मनोवृत्ति पर? आइए शास्त्रों की दृष्टि से देखें, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी कट्टर निष्कर्ष के। दोस्तों, शास्त्रों ने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम में संबंध को स्वीकार्य और आवश्यक माना गया है, पर वह केवल काम के लिए नहीं, बल्कि परिवार, धर्म और संतानोत्पत्ति के लिए भी होता है। शास्त्र संबंध को एक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, न कि केवल तात्कालिक संतोष के रूप में। दोस्तों, हिंदू दर्शन में काम को भी जीवन के उद्देश्यों में स्थान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परंतु काम की पूरी डिसिप्लिन शास्त्रों में मित, मर्यादा और संयम से जुड़ी रहती है। अतः शास्त्र किसी भी क्रिया में अतिशयता से बचने की सीख देते हैं। आयुर्वेद और कई शास्त्र यह बताते हैं कि शरीर में ओज, जीवन ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है। अत्यधिक वासनात्मक क्रिया से ओज का क्षय हो सकता है। इसलिए शास्त्र संतुलन और समय विचार पर जोर देते हैं, पर इसे कड़ाई से रोकने के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के संदर्भ में समझाया गया है। यदि आप सोच रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं सप्ताह में ठीक इतनी बार, तो शास्त्र साधारणतः किसी कठोर संख्या पर नहीं अड़े। वे एक सार्वभौमिक नंबर नहीं देते। शास्त्र का फोकस है प्रकृति के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार, दायित्वों के अनुसार और मन की शांति के अनुसार क्रिया करना। दोस्तों, शास्त्र तो साफ कहते हैं कि शारीरिक संबंध में मानसिक शुद्धता, दोनों पक्षों की सहमति और आदर आवश्यक है। बिना इज्जत और बिना मर्यादा के किए गए संबंधों को शास्त्र स्वीकार नहीं करते। वृद्ध, रोगी, गर्भवती, महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधक, शास्त्र इन सबका भेद करते हैं। आयु, स्वास्थ्य, ऋतु, कर्तव्य, इन सबको ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, आजकल लोग आंकड़ों, फिटनेस टिप और डॉक्टर की सलाह से भी सवाल पूछते हैं, और यह अच्छा भी है। शास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों का उद्देश्य एक है: स्वास्थ्य, दीर्घायु और सही जीवन क्रम। शास्त्र में चेतावनी देते हैं, अतिशय बच्चों। विज्ञान बताता है कि शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों मिलकर हमें बेहतर मार्ग दिखाते हैं। सोचिए, रिश्ता केवल शारीरिक मेल नहीं है, वह एक सास की तरह है, एक विश्वास की तरह है। शास्त्र इस साठगांठ को पवित्र मानते हैं। जब आप किसी साथी के साथ जुड़ते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ता, मन, भावनाएं और भविष्य भी जुड़ते हैं। शास्त्र उसी समग्र जुड़ाव का सम्मान करते हैं। तो भाइयों बहनों, यदि विषय यह है कि हफ्ते में 3 बार ही होना चाहिए, तो शास्त्र सीधे किसी निश्चित संख्या का आदेश नहीं देते। वे आपको सिखाते हैं, अपने शरीर और मन की सुनो, अपने कर्तव्यों और परिवार की परिस्थितियों का सम्मान करो, संयम और मर्यादा बनाए रखो, और दोनों पक्षों की सहमति व सम्मान हमेशा प्राथमिकता हो। यदि आप चाहें तो शास्त्र के एक मार्गदर्शन को आधुनिक चिकित्सा नोट्स के साथ मिलकर अपनाएं, यानी व्यक्तिगत स्थिति, स्वास्थ्य और दायित्वों के अनुसार बुद्धिमानी से निर्णय ले। यही शास्त्रों की आज की समय उपयुक्त सीख है। न कट्टरता, न लापरवाही, केवल संतुलन। इसी संतुलन से जीवन मधुर, स्वास्थ्यपूर्ण और धर्मयुक्त बनता है। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।